बेटा होना क्या ज़रूरी है? यह कहानी रामचंद्र और लीलावती की है। लीलावती और रामचंद्र के 5 बेटियां हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है। वो पुत्र के लिए हमेशा विलाप करते और हमेशा सोचते कि हमारी इतनी सारी प्रॉपर्टी संपत्ति आखिर कौन संभालेगा। बेटियों की शादी हो जाएगी, वो तो अपने ससुराल चली जाएंगी, अपने परिवार को संभालेगी, हमको बुढ़ापे में कौन देखेगा। इस चिंता में वे हमेशा डूबे रहते थे। इसी चिंता में डूबे हुए एक दिन लीलावती को यह बात याद आई कि उसकी ननद को 3 बेटे हैं। उसने अपने पति प्रेमचंद्र से कहा कि क्यों ना आप अपनी बहन से उनका एक पुत्र मांग ले। आखिरकार उनके पास 2 पुत्र और रहेंगे और हमारे पास भला किस चीज़ की कमी है। उनका बेटा बहुत अच्छे से पलेगा बढ़ेगा हमारे पास। पूरी कहानी सुनने के बाद आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि इस कहानी में गलती किसकी है, और अगर यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए। आखिरकार वो अपने माँ मामी के यहाँ तो ही रहेगा। रामचंद्र को यह बात सही लगी। उसने कहा लीलावती को, ठीक है, मैं अपनी बहन गीता से बात करूँगा। मैं आज ही उसके घर जाता हूँ और इस विषय में उससे बात करता हूँ। मैं गीता जब अपने भाई को अपने घर देखती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। नाश्ता पानी खान पान सब कुछ होने के बाद प्रेमचंद्र गीता से बोलता है कि गीता, तुम तो जानती हो कि हमारे यहाँ पुत्र के लिए हम कितने कष्ट में हैं। क्यों ना तुम अपना एक पुत्र मुझे दे दो। मेरा यकीन करो, मैं उसे किसी प्रकार की कोई कष्ट या फिर कोई कमी नहीं होने दूंगा। गीता भी मान जाती है। वो अपने पुत्र को हंसी खुशी राजी अपने भाई को देने के लिए तैयार हो जाती है। प्रेमचंद तो अपनी बहन के बेटे को ले आया। उसने बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, उसे एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनाया। लेकिन वो क्या जानता था कि उसके साथ अगले पल में क्या होने वाला है। प्रेमचंद्र के ही किसी रिश्तेदार ने उसके बेटे को यह बता दिया कि यह तुम्हारे अपने माता पिता नहीं हैं। दरअसल तुम जिसे बुआ फूफा कहते हो वो तुम्हारे अपने मम्मी पापा हैं। तुम इस बात की ज़रूर जानकारी लेना। यह बात सुनते ही प्रकाश बौखला गया और तुरंत अपने बुआ के पास गया और बुआ से जाके पूछा, क्या तुम मेरी माँ हो? उसकी बुआ ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो तुरंत अपने फूफा से जाके बोला, क्या आप मेरे पिता हो? फूफा से रहा नहीं गया। उसने कहा कि हाँ बेटा, तुम मेरे पुत्र हो। सब कुछ सच जानने के बाद लड़के को बहुत दुख हुआ। वो यह सोचने लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है या अब तक धोखा होते आ रहा है। उसने प्रेमचंद्र और लीलावती को छोड़ने का इरादा कर लिया और विवाह करके बहुत दूर जाके अपनी अलग दुनिया बसा ली। लीलावती प्रेमचंद्र बहुत रोए, बहुत विलाप किए। अंत में उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटियों के नाम करके वो निश्चिंत हो गए कि उनके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं था शायद।